नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आइए बात करते हैं। हम बहुत से लोगों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनमें से कुछ न कुछ गुण या कुछ अच्छी बातें हम सीखते जाते हैं। आपने भी बहुत लोगों से सीखा होगा। हम सभी में एक गुरु होता है। उन सभी गुरुओं के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने बचपन से लेकर अब तक ऐसी कौन सी चीजें जो सीखी। मैंने मेरी नानी और नाना जी से एक बात हमेशा सीखी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज। जब भी मैं एक छोटे एज में थी, मतलब 8 9 10th में, जब मैं हमेशा आजू बाजू वालों को देख के सोचती थी ना, इसमें ये हैबिट अच्छी है, मुझ में ये हैबिट होनी चाहिए, या उसमें वो हैबिट अच्छी है, वो मुझ में होनी चाहिए। तो मेरी नानी जी जो थी ना, वो हमेशा एक बात कहती थी कि बेटा, कोई भी हैबिट अगर आप इसकी ये उसकी वो ऐसे सारी हैबिट्स एक साथ अपने आप में अंदर लाने की कोशिश करोगी ना, तो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएंगी। और उसके साथ साथ उनका ये हमेशा कहना होता है कि जब हम बहुत सारे हैबिट्स एक साथ अपनी बॉडी में लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब डायरेक्टली उन्होंने इन्हीं लैंग्वेज में तो नहीं कहा था, लेकिन उनका हमेशा ये कहना होता था कि एक एक करके, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप ही हर एक चीज़ों को अपनी आदतों में या अपनी आदतें बनाओ। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ चाहते हो तो उसे धीरे धीरे अपनी आदत बनाओ। और उसी पर बेस है आज का लाइव। जी हाँ दोस्तों, आज का लाइव जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि हमें एक फिटर, एक हेल्थियर लाइफ की तरफ जाने के लिए कौन से स्टेप्स उठानी चाहिए। आज रात को या कल हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, या फिर कोई बहुत एंजॉयमेंट कर लिया, या कहीं पिकनिक पर चले गए, कहीं घूम रहे हैं, या कोई फंक्शंस थे घर पे और उसके चलते हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, या फिर हमारा वेट बढ़ गया, या फिर हमें कभी कोई फंक्शन है हमारे यहाँ या कोई शादी है जिसकी वजह से हम सोच रहे कि हमने हमारा वेट कम करना चाहिए, या हम हमारे फेवरेट ड्रेस में फिट आनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत बार ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या आई कैन से एक हेल्दी लाइफस्टाइल आत्मसात करने की कोशिश करते। और होता क्या है इन सब चीज़ों के चलते कि हम डाइटिंग भी शुरू कर देते, हम एक्सरसाइज भी शुरू कर देते, हम योगा भी शुरू कर देते, हम प्राणायाम भी शुरू कर देते, और हम चीज़ें कर नहीं पाते जिस तरह से हमने करनी चाहिए उस तरह से, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते। हम बहुत बार सोचते कि नहीं हम जल्दी उठना शुरू करेंगे, या हम जिम जाना शुरू करेंगे 2 घंटे के लिए, या फिर हम डाइट में हम 2000 कैलोरीज हम खा रहे हैं और एकदम से नहीं, मेरी आइडियल नीड तो 1200 कैलोरीज की है तो मैंने 1200 ही कैलोरीज लेनी चाहिए। ऐसे एक साथ सभी चीजें करने का सोचोगे तो नहीं हो सकेगा। आज मैं आपको सिंपल सी 5-6 टिप्स देने वाली हूँ। वो टिप्स जो आपको ये बताएगी कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करें, और आप दिन ब दिन फिटर एंड हेल्दियर एंड एकदम ग्लोइंग फेस आपका और हेल्दी बॉडी कैसे हो। तो आते हैं डिसीजन की तरफ। हम सबसे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि हम हमारी बॉडी में या हमारे दिनचर्या में कोई बदलाव लाएंगे। तो बदलाव में आप क्या बदलना चाहते हैं ये पहले डिसाइड कीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें जल्दी उठने की आदत डालनी होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक टिपिकल खाने की चीजें छोड़ने की आदत डालनी होती है। जैसे मेरे पास अभी कल ही की बात है, एक पेशेंट आया था, उनका कहना था कि मम मैं खाना खाने के बाद मीठा खाए बिना नहीं रह सकता। तो मैंने उन भैया को यही कहा कि आप ठीक है ना, एक काम कीजिए, पहले तो 15 दिन तक आप क्वांटिटी कम कीजिए। समझ लीजिए आप एक रसगुल्ला खा रहे थे तो आप आधा रसगुल्ला खाना शुरू कर दीजिए, आधे का 1/4 कर लीजिए, उसके बाद आप अल्टरनेट डे खाना शुरू कीजिए। अगर मैं उन्हें कहूँ कि वो आज से ही उनका मीठा खाना टोटली बंद कर दे, तो क्या आपको लगता है कि वो कर पाएंगे? बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहे तो हम सुन भी ले बात, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो बातें हम चेंज कर लेते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा। या एक एग्जाम्पल मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे बहुत बार हमें लगता है कि हमने उठना चाहिए जल्दी। हम समझ लीजिए 7 बजे उठते हैं और हमें 5 बजे उठने का प्लान करना है कि हम 2 घंटे अपने आप को ज्यादा दे सके, या हम हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए या हमारे एक्सरसाइजेस के लिए कुछ टाइम अपने लिए निकाल सके। तो क्या आपको लगता है कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कल से 5 बजे उठूंगा या उठूंगी, और फिर कल सुबह से 5 बजे आप उठने लगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करें किसी भी चीज को। स्टेप बाय स्टेप मतलब समझ लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जल्दी उठने के बारे में। अगर आप डेली 7 बजे उठते हैं तो 8 दिन तक आप 6:45 बजे उठने की कोशिश कीजिए, फिर 6:30 बजे उठने की कोशिश कीजिए। ऐसे करते करते आप अपने टारगेट तक जाइए। उठते ही एक्सरसाइज शुरू करो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप कोशिश करें
कि जैसे उठ के पहले तो बैठ जाओ, कि समझ लो आज 7 की जगह 6:30 बजे आप उठ गए हो तो 6:30 बजे उठ के बैठो, उतनी देर 6:30 बजे से सो मत जाओ। बॉडी को आदत होने दो कि आप 6:30 बजे उठ के भी अपने रेगुलर काम कर सकते हो, तब आगे बढ़ो। 6 बजे उठो, 6 बजे उठना शुरू करो, बैठ रहे हो, फिर बैठ के चलो 6 बजे उठना शुरू कर चुके हैं तो थोड़ा उठ के नीचे पार्क में चले गए या आप अपने छत पर चले गए, मतलब आप उस अपने बेडरूम से बाहर निकल के भी कहीं जा रहे हो, लोगों को देखेंगे आप चलते हुए या वॉक करते हुए या एक्सरसाइजेस करते हुए, या बहुत सारे जिम की जो चीजें या जिम के जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं इस पर सॉरी जिम के जो इंस्ट्रूमेंट्स गार्डन्स में भी अवेलेबल होते हैं, उनको अगर हम देख रहे हैं, लोगों को करते हुए देख रहे हैं, वही देखिए, बैठे रहिए, कुछ भी मत कीजिए। ये भी चीजें मैंने मेरे गुरुओं से ही सीखी हुई है। और उसके बाद आगे बढ़िए ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे फिर आप 10 मिनट का वॉक शुरू कर दीजिए, फिर 8-15 दिन आप पहले 5:45 बजे 5:30 बजे उठना शुरू कीजिए। तुरंत 5-7 बजे से लेके 5 बजे उठने से बेटर रहता है कि हम 7 बजे से 5 बजे तक के लिए 1 महीने का टाइम ले, ताकि बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है उस चीज के लिए, बॉडी को हैबिट हो जाती है उस बात की कि हम जल्दी उठ सकते हैं। बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि हाँ मैं 5 बजे भी उठ सकती हूँ, 5 बजे उठ के भी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वर्क शुरू कीजिए। जैसे आपने स्टार्ट किया कि 10 मिनट पहले तो गार्डन में जाके बैठो या जिम में जाके 2-4 दिन ऐसे ही स्पेंड करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और जिम में जाते ही पहले 2-4 दिन बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैंने नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज, या ये मेरे बस की बात नहीं। उससे अच्छा है कि जाइए जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हुए देखिए, लोगों को देखिए, उठा के देखिए, डंबल्स को आप किस तरह से उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने डंबल्स आपके लिए आसानी से उठ सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए। हमने आज बहुत सारे पुशअप्स कर लिए 50 और कल से कुछ भी नहीं कर रहे, या 4 दिन बहुत एग्रेसिवली अपर बॉडी लोअर बॉडी एब्स वगैरह कर लिए और आगे फिर कुछ नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा होगा। तो बेटर ये रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। उसे हम बेबी स्टेप्स कहते हैं हमेशा, कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे कदम। माइंड को, अपनी बॉडी को छोटे छोटे चैलेंजेस दीजिए। छोटे छोटे चैलेंजेस से आप डेफिनेटली बहुत देर तक कंसिस्टेंटली काम कर पाएंगे। ये हुई एक बात। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि फिट रहने के लिए जो भी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या जो भी आप लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, उन्हें लिखिए कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, और करने वाले जो प्रोसीजर है उसको एक 5 से 7 हफ्तों में डिवाइड कीजिए। जैसे आप पहले हफ्ते में सिर्फ अपने फूड पे फोकस करेंगे कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे थे उसमें थोड़ी थोड़ी कैलोरीज आप कम कर रहे हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो वीक होता है जिसमें आप फूड के साथ साथ अपने स्लीप पे भी फोकस करेंगे कि आप किस तरह से सो सकते हैं। मतलब आपने समझ लो आपके बॉडी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है, तो आप कितनी बजे आपने सोना चाहिए, कितने बजे आपने उठना चाहिए, ये फॉलो करना शुरू। जब 1 या 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी, तब जाके एक्सरसाइज को अपनी हैबिट में लाइए। मतलब कि नहीं मैं 10 मिनट फिर वॉक शुरू कर दिया, फिर 1 या 2 हफ्ते उसी में बिताइए। जैसे पहले हफ्ते में हमें जो आदत पड़ गई कि हम अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाने लगे, उसके बाद हम आराम से अच्छे से सो रहे हैं। अगर हम अच्छे से रेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से हम खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में हम उसे आगे बढ़कर एक्सरसाइज की हैबिट डाल सकते हैं। एक्सरसाइज की जैसे जैसे हम हैबिट डालेंगे, शुरुआत थोड़े थोड़े से कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा वॉक कर लिया या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, या आई कैन से जैसे अगर हम पुशअप करते हैं या हम एप्स भी करते हैं तो 5 एप्स या 10 एप्स से ही शुरू करें। सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो पहले 2 से शुरू करो, उसे बढ़ाते धीरे धीरे 1 या 2 हफ्ते में उसे 10 तक ले जाइए। ऐसे नहीं कि आज 10 कर लिए, कल 20 कर लिए और परसों फिर टाटा फिश, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके आगे के वीक में आप अपने एक आध प्रोग्राम बनाइए आपकी एक्सरसाइज का, कि नहीं मैं ना 2 दिन तक ये एक्सरसाइज करूंगा, 2 दिन तक वो एक्सरसाइज करूंगा। धीरे धीरे कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी अपर बॉडी में एक कुछ एक्सरसाइज को टिपिकली 15 रिपीटेशंस करना चाहते हैं, तो उस 15 रिपीटेशंस को आपकी बॉडी पर करने के लिए मिनिमम 1 महीने का टाइम लगाइए। ऐसे नहीं कि पहले दिन से कर लिया, तो पेन हो जाता है, इंजुरीज हो जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, माइंड ऐसा कहने लगता है कि जाने तो मुझे करना ही नहीं है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाइए। फिर 6वें या 7वें हफ्ते में आप फिर अपने आप को ओवरलोड कीजिए एक्सरसाइज से, कि आप जो टारगेट आपने पहले दिन डिसाइड किया कि मैं इतनी एक्सरसाइज करूंगा तो इतनी कैलोरीज बर्न होगी, इस तरह से न्यूट्रिशन में लूंगा, तो उस लेवल पर पहुंचते आपको मिनिमम 6 to 8 वीक्स लग जाते। तब जाके 2 महीने के अंतराल में, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि 6 वीक्स to 2 मंथ्स का टाइम दीजिए अपने आप को, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना सके। हमारा हमेशा का सेंटेंस होता है कि 21 डेज लगते हैं, 21 डेज मतलब 3 हफ्ते लगते हैं किसी भी हैबिट को
हम अपने जीवन शैली में लाने के लिए, एंड 90 डेज लगते हैं उस हैबिट को लाइफस्टाइल में बदलने के लिए, लाइफस्टाइल बनाने के लिए। अगर आप 90 डेज तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ अगर किसी हैबिट्स को फॉलो करने लगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएंगी। फिर आप जब तक खुद नहीं चाहते चेंज करना तो वो लाइफस्टाइल वैसे की वैसे मेंटेन रहती है। पर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको जो भी, मैं हमेशा कहती हूँ, जो चीजें करनी है वो फर्स्ट डे 1 2 3 4 लिख कर रखिए और उन्हें धीरे 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 अपने लाइफस्टाइल में लाए एंड कंसिस्टेंटली करते जाए। आपको चेंजेस धीरे धीरे दिखने लगेंगे। ये नहीं कि बस घर में 2 महीने बाद शादी है तो आज मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कर लिया कुछ। कल ही मेरी एक जन से बात हुई, वो कह रहे थे कि वो 4 महीने का उनका एक फास्ट होता है, चातुर्मास, और वो उस वक्त सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं। तो मैंने उन्हें एक एज ए क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि कितना वेट आपका कम हो जाता है। तो उनका कहना था कि 5 to 7 kg वेट लॉस हो जाता है। लेकिन वैसे ही तुरंत हमारे बैठे हुए सामने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि वो बढ़ता भी उतना ही फास्ट होगा। तो उनका कहना है कि हर चातुर्मास के बाद मेरा 2 और 3 kg वेट ज्यादा रहता है। 1 महीने में ही वो वेट जैसे 7 kg कम हुआ है तो 10 kg बढ़ जाए, तो नुकसान क्या हो रहा है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि एक साथ बम्बार्डिंग मत कीजिए, उससे निगेटिविटी जल्दी आ जाती है, उससे प्रॉब्लम जल्दी आ जाते हैं, उससे हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो बेस्ट रहता है कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़िए। गुरु पूर्णिमा के दिन ये स्पेशल सीख आई कैन से कह सकती हूँ, जो मैंने मेरे फ्रेंड्स से या मैंने मेरे गुरुओं से या मैंने मेरे नानी से सीखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जरूर कोशिश कीजिए आज ही कोई फिटनेस की चीजें बनाइए कि आप फिट रहने के लिए क्या करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हमें वेट कम ही करना है या वेट बढ़ाना ही है। आप जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप फिट कैसे रह सकते हैं और फिटनेस के लिए आपने अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए वो डिसाइड कीजिए और टाइम दीजिए अपने आप को। उस टाइम के चलते डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगी। जुड़े रहिए हमसे, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड फ्री कंसल्टेशन के लिए नीचे की लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सॉरी एंड थैंक यू सो मच।